जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत स्वागत है जो क्लिक करके वीडियो में आए हैं। आज हम विस्तार से बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। कुंडली में मंगल दोष होता है तो इसके क्या इफ़ेक्ट जो हैं वो आपकी मैरिज लाइफ पर होते हैं, मंगल दोष क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है ये मैरिज के संदर्भ में रहेगा और मंगल दोष शास्त्रों के अकॉर्डिंग मैरिज के लिए ही देखा जाता है, जैसे कि हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में लिखा है, जो बताया है, जो मैंने भी अपने गुरु से सीखा है। मंगल दोष पर विस्तार से बात करूंगा। उससे पहले आधा मिनट आपका ये लेना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे और आपको पूरी अंत तक वीडियो देखिएगा, वीडियो यूज़फुल लगे, अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगल दोष है और आपके पार्टनर की जन्म पत्रिका में मंगल दोष नहीं है, तो आप आसानी, एक लास्ट में रेमेडी बताऊंगा जिसको आसानी से करके, अगर कोई एक पार्टनर ऐसा है जिसकी कुंडली में मंगल दोष है और दूसरे पार्टनर की नहीं है, तो वो इस रेमेडीज़ को करके अपने विवाह को सरलता से आगे चला सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टफुल जो कहूँगा मैं वो रेमेडीज़ है, आप करके देखिए, अवश्य हरि की कृपा आपके ऊपर रहेगी जी। और लास्ट में कहूँगा कि वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा जी। तो बात करते हैं मंगल दोष की। जब भी आपकी जन्म पत्रिका में मंगल देव जो हैं वो जन्म कुंडली के पहले स्थान में, जन्म कुंडली के चौथे स्थान में, जन्म कुंडली के 7वें स्थान में, जन्म कुंडली के 8वें स्थान में और जन्म कुंडली के 9वें स्थान में जब मंगल देव होते हैं, जन्म कुंडली के 12वें स्थान में, पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां ये हाउसेस होते हैं। जब मंगल देव आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हों तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग आप मांगलिक हैं, ये सरलता से आप समझ लीजिए जी। मंगल दोष आपकी जन्म पत्रिका में विवाह को लेकर देखा जाता है, क्योंकि मंगल देव जो हैं वो काफ़ी अग्रेशन वाले प्लैनेट हैं, काफ़ी गुस्से वाले प्लैनेट हैं। उनको शास्त्रों में सेनापति कहा जाता है। वो परिवार की रक्षा सुरक्षा करने में उनका रोल आता है। आपके शरीर में जो ब्लड है उसके वो कारक हैं। वो इन घरों में, 5 घरों में जो मैंने आपको बताया, ये मंगल दोष क्यों माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इन घरों में मंगल देव का रोल नहीं होता। मंगल देव का अच्छा रोल कुंडली में होता है, कुंडली के 3रे स्थान में, कुंडली के 9th हाउस में, कुंडली के 10th हाउस में और कुंडली के 11th हाउस में मंगल देव का बहुत अच्छा रोल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मंगल देव जो है वो हिम्मत के एक प्लैनेट हैं। जब आपको आगे बढ़कर काम करना है, सुबह काम पर जाना है, 3रा स्थान सुबह काम पर जाने का होता है, आपके बहन भाइयों का होता है, आप लाइफ में कितना एफर्ट करेंगे ये 3रा स्थान बताता है। तो वहाँ पर मंगल देव का बहुत अच्छा रोल होता है। मंगल देव का रोल 9th हाउस में बहुत अच्छा होता है जब आपको आपकी हिम्मत से आपका भाग्य बनाना हो। 10th हाउस में बहुत अच्छा होता है जब आपको आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में, आपके बिजनेस में एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर मंगल का अच्छा रोल होता है। और 11वें स्थान में जब आपको अपने एफर्ट से चीज़ें प्राप्त करनी हो तो मंगल का अच्छा रोल होता है। इसीलिए शास्त्रों में पहले स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में मंगल देव का अच्छा रोल नहीं होता। इसीलिए इसको मांगलिक दोष कहा जाता है। ये विवाह पे कैसे इफ़ेक्ट करता है ये मैं आपको सरलता से, जब पहले घर में होते हैं तो क्या होता है, चौथे में होते हैं तो क्या होता है, 7वें में होते हैं तो क्या होता है, अष्टम में होते हैं तो क्या होता है और 12वें में होते हैं तो क्या होता है, ये मंगल दोष आपकी मैरिज लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट करता है अलग अलग हाउसेस में, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा जी। तो शुरू करते हैं। जब मंगल दोष किसी के पहले स्थान में बन रहा हो तो वो विवाह में किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करता है। पहले मैं आपको सरलता से एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ मैं नहीं किसी का नाम लूँगा, लेकिन कुछ लोग मंगल दोष को क्या कहते हैं, बहुत ऐसे हौवा बनाकर पेश करते हैं कि देखिए अब लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, भाई ये लड़की का विवाह तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, या लड़के की कुंडली में है तो ये मांगलिक है। ऐसा कोई दोष नहीं है। देखिए सभी के सभी प्लैनेट हरि के अवतार हैं। मंगल देव को जो हम देखा जाता है वो नरसिंह अवतार के तौर पर उनको शास्त्रों में रिप्रेजेंट किया गया है। मंगल देव जीवित प्राणियों में आप भाई के कारक होते हैं, आपके ब्लड के कारक होते हैं, आपको चीज़ें दिलवाने वाले होते हैं, आपके अंदर जो पैशन है, एग्रेशन है उसके कारक हैं।
परिवार में जो बहुत ज़्यादा जो परिवार की रक्षा करने वाला इंसान होता है, या परिवार में एक बड़े का रोल प्ले करता है, परिवार को सेफ्टी देने वाला होता है, उसकी ज़िंदगी, उसकी कुंडली में मंगल मजबूत होता है, तो ऐसा प्लेनेट आपका बुरा नहीं करता। बस वो हमारे कुछ पिछले जन्म होते हैं जिसकी वजह से मंगल दोष होता है, और कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जो हमारी मैरिज लाइफ में पड़ते हैं। बस यही मंगल दोष रोल प्ले करता है जी। तो किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में जब मंगल दोष पहले स्थान में पड़ता है तो इसका इफ़ेक्ट सिर्फ इतना होता है कि जो जातक होता है, जो मांगलिक है, वो अपनी चीज़ों को सबसे पहले आगे रखने लग जाता है। विवाह में भी, विवाह के बाद भी उसको ये चीज़ें लगती हैं कि वो पार्टनर उसकी बात सुने, जैसे वो विवाह को चलाना चाहता है ऐसे उसका विवाह चले, पार्टनर उसके अधीन रहकर चले, उसकी बात पहले सुनी जाए, वो जो कह रहा है वही राइट है। उसके अंदर थोड़ा गुस्सा बढ़ जाता है, वो काम करने से पहले सोचता नहीं है, वो सोचने का काम है जो वो करने के बाद करता है, जिसे मैं कहूँगा मंगल दोष इस तरह से पहले स्थान में इफ़ेक्ट करता है जिस भी जातक की कुंडली में हो विवाह के बाद। और विवाह क्या होता है? विवाह में होता है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे की सुने, दोनों ताल से ताल मिलाकर चले, तभी विवाह उसे एक जिसे कहते हैं कि विवाह को स्टेबल माना जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि मंगल दोष पहले स्थान में यही काम करता है कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा अग्रेशन वाला हो जाता है। इसमें ये ऐसी कोई बात डरने वाली बात नहीं होती कि अब आपके कुंडली में मंगल दोष पहले पड़ रहा है तो आप पता नहीं जय सीताराम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। शास्त्रों में इसको ऐसे वर्णन किया गया है कि जब पहले स्थान में मंगल दोष पड़ता है तो जातक के अंदर या जातिका के अंदर थोड़ा एग्रेशन आ जाता है, वो अपनी बात मनवाना चाहता है, वो चीज़ों को उसकी विवाह में उसकी बात पहले सुनी जाए, वो अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। मंगल दोष पहले स्थान में यही रोल प्ले करता है। बात करते हैं जब मंगल दोष किसी की कुंडली में चौथे स्थान में हो, और जिनके भी पहले स्थान में मंगल होता है, मैं चौथे स्थान की अभी बात करता हूँ, आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये होती है कि आप सुबह उठ के धरती माता को तिलक लगाइए, धरती माता की मिट्टी का तिलक माथे पे लगाइए। क्योंकि ओवरऑल मैं लास्ट में रेमेडी बताऊंगा, लेकिन मंगल को शास्त्रों में धरती पुत्र कहा जाता है, ठीक है, वो धरती पुत्र ही हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में जो मंगल देव हैं वो चौथे स्थान में होते हैं तो किस तरह का मंगल दोष आप पर अप्लाई हो जाता है और वो मैरिज में क्या रोल प्ले करता है। देखिए, मैरिज में जब चौथे स्थान में मंगल होता है तो ये आपके इमोशन से जुड़ा होता है। आप अपनी फीलिंग्स दूसरे पर डाल देना चाहते हैं, आप अपनी दिल की भावनाएं दूसरों पर डालते हैं। आप क्या करने लग जाते हैं कि आप जैसे आपको लगता है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना है, बिना अपने पार्टनर से उस चीज़ को डिस्कस किए बिना आप कहीं ना कहीं अंदर बॉयल होते रहते हैं। फिर बाद में आप क्या करते हैं, मेरी बात से वो लोग रिलेट करेंगे जिनके घर में चौथे घर में मंगल है जन्म पत्रिका में। आप घर पर, परिवार पर अपनी इमोशंस को थोपने लग जाते हैं, आप दूसरों की फीलिंग को थोड़ा कम समझने लग जाते हैं, अपनी ही अंदर फीलिंग को लेकर कई बार बॉयल होने लग जाते हैं, कई बार तालमेल की कमी हो जाती है, कब क्या चीज़ कब बोलनी है कब नहीं बोलनी, वो चीज़ें थोड़ी मिस होने लग जाती हैं। जैसे मैं कहूँगा लाइफ पार्टनर के साथ, जिसे मैं कहूँ कि किस समय क्या बात करनी है, वो चीज़ में परेशानी आ जाती है जब चौथे स्थान में मंगल होता है जिसकी भी जन्म पत्रिका में, ये वाला रोल प्ले होने लग जाता है। यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मंगल देव के संदर्भ में। मंगल देव आपकी जिसमें कहते हैं जहाँ पर भी आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, पहले स्थान में, चौथे में, सातवें में, आठवें में और 12वें में को, वो ये सभी जगह मंगल दोष हो गया। ये मंगल दो या जहाँ मंगल देव आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हैं वो राशि आपकी विवाह की कुंडली, जिसे शास्त्रों में D9 कहते हैं, जिसको हम एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो राशि कहाँ बढ़ रही है, किस घर में। आपको फिर समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए किसी के दूसरे घर में वो राशि पड़ रही है तो आपने पैसों के संदर्भ में किसी के साथ कुछ गलत किया हो, परिवार में, कुटुंब के संदर्भ में किसी से गलत किया हो, इसीलिए इस जन्म में आपको मंगल दोष प्राप्त होगा। जिसे कहते हैं कि अगर
छठे स्थान में बैठा हो तो आपने अपने एनिमीज़ के साथ कुछ गलत किया हो। जिसे कहते हैं कि अगर अगर आठवें स्थान में या सातवें स्थान में हो तो पार्टनर के साथ कुछ गलत किया हो। तो ये मंगल दोष वहाँ से आप देख सकते हैं D9 में, जहाँ से विवाह की कुंडली देखी जाती है कि मंगल दोष इस तरह से हमारी कुंडली में अप्लाई हुआ है। मैंने जैसे कहा वो धरती पुत्र हैं, नरसिंह अवतार हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, हमारे ही कर्म होते हैं जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आगे आते हैं अकॉर्डिंग टू द शास्त्र जी। तो चौथे स्थान में मंगल ये रोल प्ले करता है कि आप अपने इमोशन को दूसरों पर थोपने लग जाते हैं, आप एक पार्टनर की इमोशन को नहीं समझते और समय में और बात करने लग जाते हैं। आप कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं जो आपके दिल की फीलिंग होती है, और शायद वही आपके लिए, आपको ऐसा लगता है कि वही चीज़ मेरी विजय भी है, अगर मैं उसे पालूंगा तो मुझे वो चीज़ विजय मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपने आप को शुद्ध रखिए, हरि की शरण में रहिए, हरि का नाम रखते रहिए, हमेशा अपने पार्टनर के साथ ताल में ताल मिलाकर रखिए, नरसिंह भगवान को याद करते रहिए। आपका चौथे स्थान का मंगल आपके इफेक्ट धीरे 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 कम करने लगेगा। बात करते हैं जब सातवें स्थान में मंगल दोष होता है तो वो किस तरह से रोल प्ले करता है। जब कुंडली के सातवें स्थान पे मंगल होता है तब हम, सातवां स्थान हमारा होता है कि हम समाज में, एक तो हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, दूसरा होता है कि हम समाज में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे या करना चाहिए। तो सातवें स्थान में जब मंगल दोष होता है तो आदमी या फीमेल जो भी, दोनों के लिए वो बाहर समाज में खुद को परफेक्ट दिखाना चाहता है, अपनी इमेज को परफेक्ट रखना चाहता है, वहाँ पे बाहर समाज में कुछ करके दिखाना चाहता है, कुछ बड़ा नाम करना चाहता है, कुछ फेम पाना चाहता है, कुछ चीज़ें उसके लिए बाहर में, वो चीज़ें उसके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती हैं। फिर वह, जब वो चीज़ें उसको वहाँ प्राप्त नहीं होती तो फिर वो उन्हीं चीज़ों को लेकर रिलेशनशिप में आ जाता है, फिर वो वहाँ पर उस चीज़ों में लेकर बॉयल होने लग जाता है। उसको लगने लग जाता है कि समाज में अगर मैं बाहर कुछ नहीं अच्छा कर पा रहा तो हो सकता है कि ये चीज़ें शायद रिलेशन में मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही है इसकी वजह से, या लाइफ में मैरिज में सपोर्ट नहीं मिल रही है इसकी वजह से। यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगा फिर वही के विवाह के लिए जब D9 देखा जाता है तो वहाँ पर देखिए, जब 7th हाउस में मंगल बैठा है तो वो राशि D9 में क्या पड़ रही है, कहाँ पर पड़ रही है, किस घर में है, उसकी वजह से आपको मंगल दोष प्राप्त हुआ है। आप उस चीज़ में सुधार करिए। उदाहरण के तौर पर अगर 4th हाउस में D9 में वो राशि पड़ रही है तो अपनी माँ को लेकर, अपनी इमोशंस को लेकर, दूसरों की इमोशन की कदर कीजिए, समाज में सबकी इमोशन की कदर कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर की इमोशन की कदर कीजिए, ताकि ये चीज़ें आपके लिए सही हों। 7th हाउस में जब मंगल बैठा हो तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ पार्टनर को समझना चाहिए, अपने रिलेशन को टाइम देना चाहिए। चीज़ों में क्या होता है कि हरि की शरण में रहना चाहिए, अपने आप को शुद्ध बना के रखना चाहिए, कूल डाउन रहिए, हमेशा भगवान को याद करते रहिए, ठीक है, धरती माता को उठकर प्रणाम कीजिए। ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी आपके 7th हाउस के मंगल को सरवाइव करवाने में, आपकी मैरिज लाइफ में। मैंने फिर वही कहा, फिर मैं हर बार हर घर के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि मंगल देव की आपके साथ कोई शत्रुता या नहीं है, वो सिर्फ वही रोल प्ले कर रहे हैं जो आपने किसी जन्मों में कुछ दोष किया है जिसकी वजह से ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। 8वें स्थान में जब मंगल बैठा होता है वो क्या, किस तरह से मैरिज लाइफ में इफ़ेक्ट करता है मंगल दोष को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं जी। 8वें स्थान में जब मंगल बैठा हो तब विवाह में बिना मतलब के लड़ाई झगड़े हो जाना, आप भी नहीं समझ रहे हैं, पार्टनर भी नहीं समझ रहा है, आप अपने मन की बातें ही नहीं बता पाते हैं। मेल्स के लिए क्या होता है कि वो किसी नशे वगैरह में मतलब पड़ जाते हैं जब मंगल 8वें स्थान पर रोल प्ले कर रहा हो। आप अपने भाषा आपकी, जिससे कहूँगा कि मैं थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि आपको बोलने में नहीं समझ में आता कि पार्टनर के साथ किस तरह से बात करनी है। आप अपने दिल की बातें पर पार्टनर से छुपाने लग जाते हैं।
इन लॉस के साथ भी आपको लगता है कि मेरे ससुराल वाले मेरी मदद नहीं करते हैं, ससुराल वालों को लगता है कि ये में हमारी मदद के योग्य नहीं है। अष्टम स्थान आपके इन लॉस को रिप्रेजेंट करता है ये घर, तो वहाँ पर फिर ये वाली चीज़ें उभर कर आने लग जाती हैं कि जातक का अपने इन लॉस के साथ सास ससुर साला साली इन सब चीज़ इन जो भी आपके ससुराल में लोग हैं उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। यहाँ पर भी मैं वही बात कहूँगा कि जब अष्टम स्थान में मंगल हो और आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हों, तो आप सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अष्टम स्थान जो होता है ये आपके ससुराल परिवार को रिप्रेजेंट करता है। ससुराल वालों की मान सम्मान करिए, उनकी इज्जत समझिए, उनकी इज्जत करिए। अपनी लाइफ पार्ट देखिए, मैं एक सीधी सी बात बताना चाहता हूँ। अब देखिए, कोई जातक है और उस जातक का अपने ससुराल अपनी धर्मपत्नी के माता पिता के साथ उसकी नहीं बॉन्डिंग हो रही है, जाहिर सी बात है आपकी अपने पार्टनर के साथ भी नहीं होगी। क्यों? जब आप उनके माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे या आप सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं हो पा रही है दोनों घरों के बीच में, तो आपकी भी गलती नहीं है। ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं मंगल दोष की वजह से। यहाँ पर फिर मैं कहूँगा शुद्ध रहिए, भगवान की शरण में रहिए, सुबह उठ के मंदिर जाइए। लास्ट में रेमेडीज बताऊँगा, वो करेंगे तो इन सभी घरों से आपको रिलीफ मिलेगा। मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए, हरि की शरण में रहिए, शांत रहिए, अपने इन लॉस को और अपने लाइफ पार्टनर को रिस्पेक्ट दीजिए। अब बात करता हूँ लास्ट में, जब कुंडली के 12वें स्थान में मंगल होते हैं तो ये मंगल दोष किस तरह से आपकी ज़िंदगी में, आपकी मैरिज लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं। जी, जब 12वें स्थान में मंगल दोष किसी के पड़ता हो तो अवश्य ये चीज़ याद रखिए कि आदमी इस सब चीज़ों के अंदर जाकर रिफ्लेक्ट होता है कि उसको धर्म के तरफ जाना है, क्योंकि 12वां स्थान हमारे मोक्ष का है, हमारे धर्म का है, हमारी मुक्ति का है। जब हम इस संसार से जाते हैं, हमारी मुक्ति जब हम इस संसार से जाते हैं तो आदमी को यही समझ नहीं लगता कि उसको मटेरियल चीज़ें चाहिए या उसको त्याग करना है, धर्म के साइड में रहना है कि अधर्म की साइड में जाना है। फिर वो ये सब चीज़ें अपने विवाहिक जीवन में भी अप्लाई कर लेता है कि विवाह से मुझे परफेक्शन चाहिए, विवाह में मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, मैं यहाँ से चीज़ें कवर कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये चीज़ हो सकती है। जब 12वें स्थान में आपके मंगल बैठा है तो चीज़ों को त्यागना सीखिए, चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में मत जाइए। आप धर्म की साइड रहिए, खुद को शुद्ध रखिए, खुद का आचरण शुद्ध रखिए, मांस मदिरा इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। अच्छा विवाहिक जीवन चाहते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा पार्टनर को मैं चाहता हूँ और मैं अपने विवाह को लंबा लेके जाना चाहता हूँ, मैं विवाह में सुख चाहता हूँ, मैं अपने पार्टनर को अपने साथ बना के रखना चाहता हूँ, तो आप धर्म की तरफ रहना, ईश्वर की तरफ रहना, मांस मदिरा से दूर रहना, चीज़ों को त्याग देना। वैसे भी हरि कहते हैं कि आप यहाँ पर मोह ममता मत रखिए, आपको अंततः हरि की शरण में जाना है। इस सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए जब 12वें स्थान में मंगल दोष आपकी जन्म कुंडली में बन रहा हो। मैं ये बात खास करके फीमेल्स के से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पति की कुंडली में मंगल दोष पड़ रहा है तो आप उस चीज़ को समझिए, उनको धर्म की साइड लेके जाइए। मंगल देव का क्या है कि वो धरती पुत्र हैं, वो आपको क्या कहते हैं, वो प्यार से कंट्रोल हो सकते हैं, निम्रता से कंट्रोल हो सकते हैं, हाथ जोड़ने से कंट्रोल हो सकते हैं। तो वहाँ पर अपनी लाइफ को इस तरह से आप स्टेबल रख सकते हैं। अगर आप किसी फीमेल की कुंडली में मंगल दोष है, और मैं मेल को समझाना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की फीलिंग को समझिए, उसके अंदर एक अलग जोश है, अलग मंगल की अलग शक्ति है, बहुत, जिसे मैं कहूँगा ये शक्ति वैसी है जो भगवान की दी हुई स्पेशल शक्ति है। ये कुछ करना चाहते हैं, उस चीज़ को समझकर आप भी अपने पार्टनर को समझकर रोल प्ले करिए। दोनों पार्टनर सही से ताल मिलाकर चलिए। मंगल दोष आपकी जन्म पत्रिका में सही होगा, सही मैरिज को चलाने में आपको सहयोग करेगा जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, जो मैंने आपको बताई हैं। अंत में अगर आपकी लाइफ में मंगल दोष कहीं भी पड़ रहा है आपकी कुंडली में, पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में,
तब सुबह उठकर स्नान करिए। स्नान करके जब आप मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, आप किसी भी धर्म से हों, आप एक बार हाथ जोड़कर ये बोलिए कि मैं धरती माता को दिल से झुककर प्रणाम करता हूँ। आप धरती माता को प्रणाम कीजिए। इससे क्या होता है, मंगल देव धरती पुत्र हैं, काफ़ी आपको सुंदर रिजल्ट देने लग जाते हैं। ब्लड डोनेट करिए जब आपकी कुंडली में मंगल दोष हो। मेल्स को स्पेशल कहना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट करिए जब आपकी कुंडली में मंगल दोष हो। ब्लड डोनेट करने से भी आपको काफ़ी तरह के पॉजिटिव मतलब रिजल्ट मिलेंगे। भगवान नरसिंह की पूजा करिए जब आपकी कुंडली में मंगल दोष हो। नरसिंह भगवान रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मंगल देव नरसिंह भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सूर्य देव श्री राम को रिप्रेजेंट करते हैं। राम प्रभु की शरण में रहिए, क्योंकि हनुमान जी को मंगल से जोड़कर देखा जाता है। कितने शुद्ध प्लैनेट हैं मंगल देव, कितने जिसे कहूँगा कि आपको बल और शक्ति देने वाले प्लैनेट हैं। तो इस समय आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में करिए जो मैंने आपसे कही हैं। काफ़ी आपको मंगल दोष जो है काफ़ी तरह से आपकी लाइफ में सही रोल प्ले करने लग जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो यूज़फुल लगी होगी। पूरा वीडियो आपने देखा होगा। और जाने से पहले फिर कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप कोई मुझसे बताना रह गया हो या आप कुछ और पूछना चाहते हो मंगल दोष को लेकर, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमेशा खुश रहिए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।